स्वागतम। 9वीं कक्षा का 10वां पाठ जटायुः शौर्यम। जटायुः शौर्यम, इस पाठ के अभ्यास कार्य को देखेंगे। पहला प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। पहला प्रश्न है, जटायु पश्य इति का वदति। जटायु देखो, यह कौन बोलता है? उत्तर होगा जटायु पश्य इति सीता वदति। दूसरा प्रश्न है, जटायुः रावणं किं कथयति। इसका उत्तर होगा जटायुः रावणं कथयति यत् नीचां मतिं परदाराभिमर्शनात् निवर्तय, धीरः तत् न समाचरेत् यत् परः विगर्हयेत्। तीसरा प्रश्न है, क्रोधवशात् रावणः किं कर्तुम् उद्यतः अभवत्। क्रोध के वश में होकर रावण क्या करने के लिए उद्यत हो गया? इसका उत्तर होगा क्रोधवशात् रावणः तलेन जटायुं हन्तुम् उद्यतः अभवत्। तलेन की जगह पे तलवारणेन भी आप लिख सकते हैं, खड्गेन भी लिख सकते हैं। पतगेश्वरः रावणस्य कीदृशं चापं सशरं बभंज। चौथा प्रश्न ये है, इसका उत्तर पतगेश्वरः रावणस्य मुक्तामणिविभूषितं चापं सशरं बभंज। इसका मतलब है कि पक्षीराज जटायु ने रावण के कैसे धनुष और बाण को तोड़ दिया। तो उत्तर होगा जटायु ने रावण के मुक्तामणि से विभूषित धनुष और बाण को तोड़ दिया। हताश्वो हतसारथिः रावणः कुत्र अपतत्। हताश्वो हतसारथिः रावणः कुत्र अपतत्। रावण कहाँ गिरा? उत्तर होगा हताश्वो हतसारथिः रावणः भुवि अपतत्, पृथ्वी पर गिर पड़ा। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है, उदाहरणम् अनुसृत्य अडिनि प्रत्यय प्रयोगम कृत्वा पदानि रचयत। अडिनि प्रत्यय का प्रयोग करके पदों को रचना है, पद बनाने हैं। जैसे गुण में अडिनि प्रत्यय जुड़ता है तो बनता है गुणिन, और प्रथमा एकवचन में इसका रूप बनता है गुणी। दान शब्द में अडिनि प्रत्यय जुड़ता है तो बनता है दानिन। ये नकारांत पद होते हैं दोनों, और उसका प्रथमा एकवचन में रूप बनता है दानी। इसी प्रकार हमें शब्द बनाने हैं। कवच में अडिनि प्रत्यय लगाकर, शर में अडिनि प्रत्यय लगाकर, कुशल में अडिनि, धन अडिनि और दंड में अडिनि प्रत्यय लगाकर हमें शब्द बनाने हैं। तो आइए देखते हैं इनका उत्तर क्या होता है। पहला है हमारा कवची। कवच में अडिनि प्रत्यय जब लगेगा तो बनेगा कवचिन, और प्रथमा एकवचन में शब्द बनता है कवची। दूसरा है शर में अडिनि प्रत्यय लगा तो बना शरिन, प्रथमा एकवचन में रूप बनेगा शरी। कुशलिनी, कुशल में अडिनि प्रत्यय लगा तो बना कुशलिन, एक वचन में प्रथमा एकवचन में कुशली। इसी प्रकार धन में अडिनि प्रत्यय लगा धनिन, दंड में लगा तो दंडिन, एक वचन में बनेगा दंडी। तीसरा प्रश्न कहता है, रावणस्य जटायोश्च विशेषणानि सम्मिलित रूपेण लिखितानि, तानि पृथक पृथक कृत्वा लिखत। रावणस्य जटायोः विशेषणानि, रावण और जटायु का विशेषण यहाँ पर लिखा हुआ है, इनको अलग अलग करके लिखना है। जैसे युवा, शशरः, वृद्धः, हताश्वः, महाबलः, पतगसत्तमः, भग्नधन्वा, महागृधः, खगाधिपः, क्रोधमूर्छितः, पतगेश्वरः, सरथः, कवची, शरी। रावण और जटायु इनके अलग अलग करके लिखने हैं। उत्तर में देख लेते हैं। ये होगा रावण का विशेषण युवा, रावण युवा है, धनुष और बाण से युक्त है इसलिए शशरः, बाण से युक्त। हताश्वः, मारे गए अश्व वाला। भग्नधन्वा, टूटे हुए धनुष वाला। क्रोध मूर्छितः, क्रोध से मूर्छित।
सरथः रथ से युक्त, कवची कवच से युक्त, शरी बाण से युक्त। और जटायु के विशेषण है वृद्ध वृद्ध हैं, महाबलः महाबली हैं, पतगसत्तमः महागृधः महागृध, खगाधिपः पक्षियों के राजा, पतगेश्वरः इसका मतलब भी होता है पक्षियों के राजा। चौथा प्रश्न है संधि विच्छेदम संधिम वा कुरुत, संधि करें या संधि विच्छेद करें। पहला है, उदाहरण दिया हुआ है, च आदाय चादाय, हत अश्वः, उत्तर बने होगा हताश्वः, हत अश्वः संधि होगी, दोनों में दीर्घ संधि हो जाएगी, हत का अ और अश्व का अ मिलकर आ हो जाएगा हताश्वः। तुंडेन अस्य, यहाँ भी दीर्घ संधि होगी, तुंडेनास्य तुंडेनास्य। बभंजास्य लिखा हुआ है, इसको अलग अलग करेंगे तो होगा बभंज अस्य, इसमें भी दीर्घ संधि, बभंज अस्य, ज का अ और अस्य का अ दोनों मिलकर आ हो जाते बभंजास्य। अंकेन आदाय, अंकेन आदाय, अंकेन आदाय, यहाँ मिस्टेक हो गई है, अंके ऐसे लिखेंगे, अंकेन उसके बाद आदाय, अंकेन आदाय, अंकेन आदाय। खग अधिपः खगाधिपः, यहाँ भी दीर्घ संधि है, इन सभी में दीर्घ संधि ही है और उदाहरण अ और अ वाले ही हैं, अ योग अ मिलकर आ बन रहा है, सब एक जैसे ही हैं। पांचवा प्रश्न कहता है स्तंभे लिखितानां पदानां पर्यायाः ख स्तंभे लिखिताः तान यथा समक्षम योजयत। पर्यायवाची पद लिखे हुए हैं यहाँ पर, तो उनको उनके साथ मिलाना है, यानी कि समानार्थक पद हैं और उन्हें मिलाना है। जैसे कवची आशु विरथः, पपात भुवि, पतगसत्तमः, पतगसत्तमः माने पक्षियों में श्रेष्ठ, पक्षियों में उत्तम, भूमि माने पृथ्वी पर, पपात माने गिरा, विरथ माने रथ से अलग होकर, आशु माने शीघ्र, कवची माने कवच से युक्त। तो इनका सही उत्तर देख लेते हैं। कवची कवचधारी, आशु शीघ्रम, विरथः रथविहीनः, पपात अपतत, भुवि पृथिव्यां, पतगसत्तमः पक्षीश्रेष्ठ। और अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है छठा, अधोलिखितानां पदानां विलोम पदानि मंजूषायां दत्तेषु पदेषु चित्वा यथासमक्षं लिखत। मंदं पुण्यकर्मणा हसन्ति अनार्य अनतिक्रम्य प्रदाय देवेंद्रेण प्रशंसेत दक्षिणेन युवा। ये शब्द हैं और ये पद हैं, इन दोनों को विलोम पदों को आमने सामने लिखना है। ये है उत्तर विलपंती हसंती, विलपंती माने रोती हुई, हसंती माने हंसती हुई। आर्य अनार्य, आर्य माने श्रेष्ठ, अनार्य माने जो श्रेष्ठ नहीं है। राक्षसेंद्रेण देवेंद्रेण, पापकर्मणा पुण्यकर्मणा, क्षिप्रम मंदम, क्षिप्र माने शीघ्र। विगर्हयेत प्रशंसयेत, विगर्हयेत निंदा करना, प्रशंसयेत प्रशंसा करना। वृद्धः युवा, आदाय प्रदाय, वामेन दक्षिणेन, बायां दायां, दाएं से या बाएं से। अतिक्रम्य अनतिक्रम्य। सातवां प्रश्न है अधोलिखितानि विशेषण पदानि प्रयुज्य संस्कृत वाक्यानि रचयत। इन शब्दों को लेकर जो विशेषण पद हैं इनसे हमें संस्कृत में वाक्य रचना करनी है, सेंटेंस बनाना है। शुभाम हतसारथिः कवची खगाधिपः वामनः। तो शुभाम, जटायुः शुभाम वाणीम अवदत्, जटायु शुभ वाणी में बोला। हतसारथिः, हतसारथिः रावणः भुवि पपात, जिसका सारथी मारा गया ऐसा रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा, मरे हुए सारथी वाला रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। कवची कवचधारी, रावणः कवची आसीत्। खगाधिपः, खगाधिपः जटायुः रावणम् अवदत्। वामन, देवः वामेन हस्तेन लिखति। वामेन शब्द होगा यहाँ पर, वामेन बाएं से, देवः वामेन हस्तेन लिखत, देव बाएं हाथ से लिखता है।
इसी का 7वां प्रश्न है, इसी का ख है, इसी का एक भाग। उदाहरणम अनुसृत्य समस्त पदम रचयत। उदाहरण को देखकर समस्त पद बनाना है। जैसे त्रयाणाम लोकानाम समाहारः त्रिलोकी। त्रयाणाम लोकानाम समाहारः त्रिलोकी द्विगु समास है। तो पंचानाम वटानाम समाहारः पंचवटी। इसी प्रकार सप्तानाम पदानाम समाहारः सप्तपदी। अष्टानाम भुजानाम समाहारः अष्टभुजी। चतुर्णाम मुखानाम समाहारः चतुर्मुखी। ये था जटायु शौर्यम नामक पाठ। अगली वीडियो में किसी अगले पाठ के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।